नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, पेंशन और अन्य लाभों में बढ़ोतरी की गई है। अगर आप यहां देखें, एनपीएस मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को फंड मैनेजर चुनने की सुविधा भी मिली। 5 लाख कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, रिटायरमेंट पर अब पेंशन और अन्य लाभ 1.5 गुना तक मिलेंगे। तो यहाँ पर पेंशन और अन्य लाभों को 1.5 गुना तक देने की बात निकलकर सामने आ रही है। राज्य सरकार ने 5 लाख नेशनल पेंशन स्कीम धारक अफसरों और कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर मिलने वाले लाभों में बढ़ोतरी कर दी है। इक्विटी सीमा 15 से बढ़ाकर 25 से 50% और फंड मैनेजर 3 से 12 कर दिया है। इसका सीधा फायदा कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर मिलेगा। कह सकते हैं कि 33 साल की नौकरी के बाद पेंशन 40,000 रुपये प्रति माह बनती है तो अब 60,000 रुपये बनेगी। एक मुश्त 1 करोड़ रुपए मिलते हैं तो 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। फंड मैनेजर चुनने की व्यवस्था भी लागू कर दी गई है। हालांकि यह व्यवस्था बाजार जोखिम के अनुसार होगी। इसमें मार्केट रिस्क ब्याज दरें भी प्रभावी होंगी। इससे राज्य सेवा के 2005 के बाद के सभी अधिकारी कर्मचारी तथा अखिल भारतीय सेवा के 2004 के बाद सेवा में आए अफसर शामिल होंगे। निवेश में जोखिम भी, कर्मचारियों को 30% तक रिटर्न मिलेगा। पहले 3 फंड मैनेजर निवेश 15%, एनपीएस में जमा होने वाली राशि को पीएफआरडीए में 3 फंड मैनेजर को एसबीआई, एलआईसी और यूटीआई निवेश की अनुमति दी थी। निवेशक 15% राशि को इक्विटी में निवेश करते थे। इसमें से 12% हिस्सा निवेश हो पाता था, बाकी 82% का उपयोग सरकार करती थी। इस पर सामान्य दर पर ब्याज मिलता था। अब 12 फंड मैनेजर निवेश 25%। नई व्यवस्था में कर्मचारी फंड मैनेजर चुन सकेंगे। यह 3 की बजाय अब 12 होंगे। इक्विटी लिमिट 25% कर दी गई है, जो 50% तक रहेगी। इसमें कर्मचारियों को 30% तक रिटर्न मिलेगा। 50% राशि पर सामान्य दर पर ब्याज मिलेगा। कॉर्पस फंड में रिटायरमेंट के दौरान एक मुश्त राशि और पेंशन 1.5 गुना तक मिलेगी। बेहतर रिटर्न मिलेंगे। पीएफआरडीए ने यह व्यवस्था लागू किए जाने के निर्देश दिए थे, जिसका प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था। अब अनुमति मिली है। कर्मचारियों को फंड मैनेजर चुनने और इक्विटी में जमा राशि 25% होने का निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। एक मुश्त राशि और पेंशन 1.5 गुना तक हो सकेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर एनपीएस को लेकर तमाम बदलाव किए गए हैं। निवेश की व्यवस्था यहाँ पर कर्मचारियों को दी जा रही है और यहाँ पर निवेश को बढ़ाकर अब 25% से 50% तक कर दिया गया है, क्योंकि पहले इक्विटी की सीमा 15% रखी गई थी। तो जिन भी कर्मचारियों को 40,000 पेंशन मिलनी थी, अब उन्हें 60,000 मिलेगी। और जिनको एक मुश्त राशि 1 करोड़ मिलनी थी, उनको अब 1.5 करोड़ रुपए इस व्यवस्था के तहत मिल पाएंगे। तो सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा कर्मचारियों को दिया गया है। हालांकि कर्मचारी वर्ग लगातार एक लंबे समय से ओपीएस की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है कि सरकार ओपीएस के पक्ष में नहीं है। एनपीएस में ही कुछ सुधार करके इसको लागू करना चाहती है, जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से कहा गया था और वित्त सचिव की तरफ से इसको लेकर सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। तो चलिए आगे वो जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।